हेलो दोस्तों, मैं रंजित कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल आर का फैसल 392 पर। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग अपना ज्योग्राफी का पीवाईक्यू जो क्वेश्चन है, आपका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखेंगे आपका। तो आइए हम लोग आज के शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं और ज्योग्राफी का कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है आपका। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादन करता है। तो भारत में सबसे ज्यादा बॉक्साइट उत्पादन कौन करता है? आपका उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा सबसे ज्यादा आपका बॉक्साइट का उत्पादन करता है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा चक्रवात आता है, इस चीज को याद रखिएगा। उड़ीसा में चक्रवात आपका सबसे ज्यादा आता है। इसके अलावा उड़ीसा की राजधानी आपका भुवनेश्वर है। इसके अलावा कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा में है, ये याद रखिए आपका। ठीक है, और एक आपका एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, ये भी आपका उड़ीसा में है, जहाँ से आपका डीआरडीओ हमेशा क्या करता है? आपका मिसाइल टेस्ट वहीं से होता है भारत का। कहाँ से? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, उड़ीसा। इसका पुराना नाम क्या था आपका? व्हीलर द्वीप। ठीक है, ये इसका पुराना नाम था। तो इसमें इतना आप याद रखिए। और बॉक्साइट के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? उड़ीसा का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान या ऑप्शन में, तो राजस्थान में किस चीज के लिए फेमस है आपका? राजस्थान का एक जगह है आपका खेतड़ी। ठीक है, तांबा के उत्पादन के लिए आपका फेमस है ये जगह, इसको याद रखिए। राजस्थान में सबसे ज्यादा भारत का आपका संगमरमर मिलता है, ये याद रखिए आपका। ठीक है, हाँ, राजस्थान में ये आपका अरावली की पहाड़ी मेनली मिलता है आपका। और अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपका? गुरु शिखर। क्या आपका? गुरु शिखर। तो इसमें ये सब चीजें आप याद रखिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 कि शरावती जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है आपका? तो शरावती जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है आपका? कर्नाटका में है। ठीक है, कहाँ पे आपका है? कर्नाटका में आपका। कर्नाटक के आपका, इसको याद रखिएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अमरकंटक की पहाड़ियों में कौन सी अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है आपका? नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी निकलती है आपका। और ऐसे अमरकंटक से और भी नदियां निकलती है, जैसे सोन नदी। एक आपका जो बनास नदी है, वो भी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, तो ये सारा चीज याद रखिए। और एक चीज और याद रखिए कि नर्मदा व ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो क्या होती है आपका भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। और नर्मदा नदी क्या है आपका? पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो इतना चीजें इसमें आप याद रखेंगे। ठीक है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है आपका? तो ये आपका महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, ताप्ती मुल्ताई से निकलती है। तो ताप्ती, कृष्णा, नर्मदा, ये सब चीज याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के किस शहर में सूरज वर्ष में कम से कम एक बार लंबवत होता है? तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको भारत के मैप का आइडिया आपको होना चाहिए।
ये तभी क्वेश्चन आपका ये बनेगा। तभी ये बन पाएगा। आपको पता है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है आपका, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है आपका? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर आपका 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। और इक्वेटर कहाँ पड़ता है आपका? 0 डिग्री को हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। तो 8 डिग्री यहाँ पे है, तो आपको मान लीजिए कि आपका 0 डिग्री जो अक्षांश होगा यहाँ पे होगा। तो जीरो से लेके आपका, ठीक है, जीरो से लेके आपका ये जो लाइन है आपका 23 साढ़े 23 डिग्री का, इन दोनों के बीच जो भी शहर पड़ेंगे ना, वहां पर सूर्य जो है साल में एक बार कम से कम वहां लंबवत पड़ेगा आपका। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? चेन्नई, मुंबई, नागपुर, ये सब के सब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका। ठीक है, आप लोकेशन देखेंगे तो चेन्नई देखेंगे आपका कुछ इधर पड़ेगा आपका, ठीक है। मुंबई आपका कुछ इधर, ये आपका इस एरिया में पड़ेगा आपका। नागपुर कुछ इस एरिया में पड़ेगा आपका। और जयपुर कुछ इधर पड़ेगा। ये चारों के चारों समय पड़ेगा, तो इसको आप इस तरीके से याद रखेंगे। भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? तो भारत की कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित उत्पादों पर विचार कीजिए। नक्षीकंठ, यई लेदर, सुजनिक कढ़ाई, इलकाल साड़ियाँ, अरन मुल्ला कन्नाडी। देखिए इसमें सब तो पता होगा नहीं, किसी को इतना याद भी नहीं रहता। बट एक आप सुजनी कढ़ाई के बारे में, आप कढ़ाई वाली साड़ी के बारे में सुनो कि बिहार का है, तो इससे कुछ पकड़ सकते हैं कि बिहार आंसर होगा। नक्षीकंठ पश्चिम बंगाल का है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, कर्नाटक और केरल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंदलेरू बांध किस राज्य में है? तो कंदलेरू बांध कहाँ पे है आपका? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में स्थित है आपका। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आ सकता है। और भी बहुत सारा बांध है जिसको याद रख सकते हैं। पंचेत बांध किस नदी पे आपका? दामोदर नदी पे आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1906 में भारतीय उर्वरक उद्योग की शुरुआत सिंगल सुपर फॉस्फेट की स्थापना के साथ शुरू हुई थी। इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी आपका? रानीपेट में। रानीपेट कहाँ है आपका? तमिलनाडु में, ठीक है। तो भारत में सुपर फॉस्फेट की पहली बार स्थापना तमिलनाडु में हुई थी, तो याद रखिए। नेक्स्ट आपका 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट है? तो इसको आपका हो जाएगा भोपाल। क्या हो जाएगा आपका? भोपाल, इसको याद रखेंगे, भोपाल। भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से किस राज्य तक फैला हुआ है आपका? तो पूर्वी तटीय आपका इधर बंगाल से शुरू होगा, आपके यहाँ तमिलनाडु तक आ जाएगा पूरा। पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की तटरेखा नहीं है? तो राजस्थान में कोई तटरेखा नहीं है। राजस्थान की बॉर्डर कोई आपका समुद्र से टच नहीं करता, बाकी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात का टच करता है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। और दूसरा नंबर पे क्या आ जाएगा? आंध्र प्रदेश, ठीक है। गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, साबरमती नदी कहाँ से निकलती है आपका?
किस पहाड़ी से निकलती थी? आपका अरावली की पहाड़ी से निकलती, राजस्थान से निकलती। ठीक है, अरावली की पहाड़ी, सतपुड़ा रेंज और विंध्य रेंज, ये सब पहाड़ियाँ हैं। इस पहाड़ी से बहुत सारी नदियाँ निकलती है। तो उसी तरीके से साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? अरावली की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो कोसी, कोसी तो है, गोमती भी है, घाघरा भी है, महानदी नहीं है। ठीक है, महानदी नहीं है आपका, इसको याद रखिएगा। गंगा की सहायक नदियों में आपका कौन कौन हो जाएगा? कोसी हो जाएगा, गोमती हो जाएगा, घाघरा हो जाएगा, सोन हो जाएगा, पुनपुन हो जाएगा, सेला हो जाएगा, अजय हो जाएगा। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है आपका? तो यमुना। यमुना गंगा में कहाँ मिलती है? आपका प्रयागराज में। तो ये सारा चीज आप याद रखिए। गंगा की लंबाई भारत में कितनी है? 25 किलोमीटर। ठीक है, गंगा बिहार को जो है आपका, गंगा नदी जो है बिहार को दो भागों में बांटती है, बिहार से बीच बीच से गुजरती, इसको याद रखिएगा। चलिए, सिंधु बेसिन तंत्र किसकी एक प्रमुख नदी, की एक प्रमुख नदी निम्नलिखित में कौन सी है? तो सिंधु बेसिन की नदी कौन सी है? आपका रावी। ठीक है, रावी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब गोदावरी क्या है आपका? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं आपका, दक्षिण गंगा बोलते हैं किसको? गोदावरी को। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी कृषि पद्धति पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर अपनाई जाती है? तो ये आपका स्थानांतरित कृषि, जिसको लोग झूम कृषि ही बोलते हैं। ठीक है, झूम कृषि ही बोलते हैं। मिश्रित कृषि किसको बोलते हैं? कृषि प्लस पशुपालन दोनों एक साथ जब किया जाता है तो उसको मिश्रित कृषि बोलते हैं। तो याद रखेंगे आप। शुष्क भूमि खेती में प्रमुख बाधा क्या है? शुष्क भूमि की खेती करने में प्रमुख बाधा क्या है? जल की कम उपलब्धता। शुष्क भूमि में जल का होता है आपका कम मिलता है। नेक्स्ट है, महानदी की लंबाई कितनी होती है आपका? तो 851 किलोमीटर। अब किताब में देखिए 900 किलोमीटर लिखा रहता है कहीं कहीं, लेकिन आपका 851 देखिए सबसे नजदीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका कि भारत में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र 16 वनों के लिए जाना जाता है? तो 16 वन के लिए आपका पश्चिम घाट। 16 वन कहाँ मिलता है आपका? पश्चिमी घाट में मिलता है, इस इलाके में मिलता है आपका। ठीक है, 16 वन याद रखिएगा। चलिए, आज के लेक्चर में इतना ही। लगभग हमने 15 से 16 क्वेश्चन लिया था। हम आशा करते हैं कि आपको इस समझ में आया हो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, फिर हम कुछ और क्वेश्चन के साथ।